अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी शादी होकर ससुराल आई तो मेरी सास नंदों ने मेरा जीना हराम किया। हर तरह से मुझे तंग करती, मेरे खिलाफ नित नई साजिशें रचती, मेरे शौहर को मेरे खिलाफ वरगलाती थी। मेरा शौहर अच्छा था, मगर कब तक बर्दाश्त करता। वो भी माँ बहनों की बातों में आ गया। जब मैं हामिला हुई तो मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि यह बच्चा नाजायज़ है। एक रोज़ मेरी सास नंद ने हद पार कर दी। जब मुझे सीढ़ियों से मैं बेयकीनी से आंखें फाड़े अपने शौहर की जुबान से अदा होने वाले अल्फाज सुन रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। ऐसी जहरीली बातें बोलने वाला मेरा शौहर था, मेरा मुहाफिज, जिसके हवाले मुझे मेरे वालिदैन ने किया था, जिसके बारे में मुझे मेरे वालिदैन ने कहा था वो तुम्हारी इज्जत का रखवाला होगा और उसके घर में तुम मलिका की तरह रहोगे। क्या ऐसे होते हैं इज्जत के रखवाले? क्या ऐसे होते हैं मुहाफिज जो खुद ही आपकी जात पर कीचड़ उछालना शुरू कर दे? अगर मुहाफिज ही ऐसा कीचड़ उछालने वाला, तोहमत लगाने वाला होगा तो फिर बाकी दुनिया क्या करेगी? वो तो जीते जी मार डालेगी, संगलाख पत्थरों से बदन को लहूलुहान कर देगी। मुझे तो मेरे मुहाफिज ने सरेआम जलीलो रुस्वा कर दिया था। भरी दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ दिया। लोगों के लिए एक दर खोल दिया कि आओ और मेरी बीवी को जितना चाहे जलील कर सकते हो करो। तकलीफ से मेरी आंखों में किरचियां भरने लगी। मैं बेआवाज रो रही थी। मेरा शौहर लफ्जों के जहरीले तीर मेरे दिल में पेवस्त करके वहां से जा चुका था। मैंने हिचकियों से रोते हुए अपनी सास और नंदों की जानिब देखा, जिनके चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, यूं जैसे अपनी जीत की खुशी मना रही हूं। और मैं हैरान थी, भला उनको किस जीत की खुशी थी? कौन सा मुकाबला था यहां? मेरा और उनका तो कोई मुकाबला नहीं था। उनका रुतबा और मकाम अलग था, मंसूर की जिंदगी में, और मेरा अलग। फिर भी उन्होंने मुझे जलील कराना चाहा और वो कामयाब ठहरे। और मेरी बेबसी ऐसी कि इतना कुछ सह लेने के बाद भी मैं चाहती थी कि मैं मंसूर के साथ रहूं। वो मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल ना करे। हालांकि उस शख्स ने तो मेरी जात को दो कौड़ी का करके रख दिया था, क्योंकि मेरे पांव जंजीरों में बंध चुके थे। मैं चाहकर भी इस रिश्ते से छुटकारा नहीं पा सकती थी। हालांकि अब तो कुछ भी नहीं बचा था। मेरे शौहर ने हर हद पार कर ली जब उसने मुझसे कहा कि अल्लाह ने मेरे वालिदैन को 3 बेटियों से नवाजा। लगातार 3 बेटियों की पैदाइश पर मेरी दादी ने मेरी माँ को बहुत बातें सुनाई और मेरे वालिद को भी वरगलाने की बहुत कोशिश की कि ये औरत सिर्फ बेटियां ही पैदा करेगी, तुम्हें वारिस कभी नहीं मिलेगा, बेहतर है तुम दूसरी शादी कर लो। मगर मेरे वालिद ने ऐसा नहीं किया। उन्हें बेटियों की कदर थी, रिश्तों की पहचान थी। वो जानते थे अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल कौन सा है और नापसंदीदा अमल कौन सा। लिहाजा मेरे वालिद ने मेरी दादी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मेरी अम्मी ने मेरी दादी की बातों को कभी दिल से नहीं लगाया था। उनका सर तो उसी रोज बुलंद हो गया था
जिस रोज़ मेरे वालिद ने दादी के सामने मेरी माँ की साइड ली थी और एहतराम के दायरे में रहते हुए ये बात बावर कराई थी कि उनके लिए उनकी बीवी बहुत इज्जत और एहतराम का दर्जा रखती है। ऐसे में दादी की बातें अम्मी को बहुत मामूली लगी थी। अम्मी ने हमें यही सिखाया, शौहर की इज्जत करना और उसे वफा करना। बदले में तुम्हें भी इज्जत और एहतराम ज़रूर मिलेगा। अपने शौहर की खातिर उसके घर वालों की हर कड़वी बात और हर बुरा रवैया बर्दाश्त करना। इसी से ही औरत अपने घर में अपनी जगह बना पाती है। मैं बहनों में सबसे छोटी थी। जब से होश संभाला था यही बातें सुनती आई थी और फिर वालिदैन का आपस में प्यार और जहनी हम आगे भी देखी। ऐसे में हम तीनों बहनों ने अम्मी की बातें पल्लू से बांध दी थी और अबू की ख्वाहिश के मुताबिक हम बहनों ने मैट्रिक के बाद दीनी तालीम भी हासिल की। अब्बू ने हम बहनों को बहुत प्यार से पाला। उनके लिए हम किसी शहजादियों से कम नहीं थी। हम बेटियों के बाद उनको मज़ीद कोई औलाद नहीं हुई, मगर अब्बू ने कभी भी गिला नहीं किया। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अब्बू की बातें और मोहब्बत थी जिन्होंने हम बहनों को बहुत बाएतिमाद और सुलझी हुई तबीयत का मालिक बनाया था। बल्कि मेरे जहन में तो मर्द का एक खूबसूरत सा खाका बन गया था जो हर हाल में औरत को इज्जत और एहतराम देता है और उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लड़की के दिल में शादी के बंधन को लेकर बहुत से ख्वाब पलते हैं। यही हाल मेरा भी था। मैंने बहुत से ख्वाब सजाए और सोचा कि खुद को अपने शौहर के लिए संभाल के रखूंगी। कभी किसी मर्द से नाजायज ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द मेरा शौहर होगा और मैंने ऐसा ही किया। अपनी जिंदगी के कीमती साल बहुत बाइज्जत और पुरसुकून तरीके से गुजारे। यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की, मगर कभी किसी गैर मर्द ने ना मेरा चेहरा देखा और ना कभी मेरी नर्म धीमी आवाज़ सुनी थी। यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करते हुए भी मैंने अपने पर्दे का पूरा ख्याल रखा था। मेरी तालीम के दौरान बहुत से ऐसे लड़के आए थे जिन्होंने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मैंने किसी की बात पर कान नहीं धरे थे। मुझे इस बात पर यकीन था कि जिस मर्द को अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है वो कहीं भी होगा, मुझे मिल जाएगा। मेरी बड़ी बहनें भी ऐसे ही थीं। उन्होंने भी इसी तरह पाक साफ जिंदगी गुजारी और अपनी तालीम हासिल करते ही अपने ससुराल रुखसत हो गई। मेरे वालिदैन की दुआएं थीं कि मेरी बहनों को टूट कर चाहने वाले शौहर मिले थे जिन्होंने मेरी बहनों को अपने घर की मलिका बनाया हुआ था। इतने अच्छे और मुखलिस शौहर पाकर मेरी बहनें बहुत खुश थीं और उनको खुश होता देखकर मैं भी खुश होती। मेरा यकीन बढ़ने लगा, मेरे नसीब में ऐसा ही मर्द होगा। मैं भी ऐसे ही पुरसुकून और अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। मगर शायद मेरा रब मुझे आजमाना चाहता था। तभी मेरे अल्लाह ने मेरे लिए मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल किए हुए मुझे चंद माह हुए थे जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो रिश्ता मेरे अब्बू के एक जानने वाले के तवस्सुत से आया था। लड़के का नाम मंसूर था। उसने MBA किया हुआ था और बैंक में अच्छी पोस्ट पर फाइज था। जिन्होंने ये रिश्ता मुतारिफ करवाया उनका कहना था कि ये लड़का बहुत ही अच्छा, सुलझा हुआ और नेक है। हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है। कभी किसी लड़की के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए। हमेशा अपने काम से काम रखता है। बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल की और अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर नौकरी हासिल की। उसके वालिद हयात नहीं थे। वो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहता था। रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी।
लिहाजा मज़ीद छानबीन करने के बाद, मंसूर से 1-2 मुलाकातें करने के बाद मेरे अब्बू ने यह रिश्ता फाइनल कर दिया। मुझसे भी पूछा गया तो मैंने मुकम्मल तौर पर फैसला अपने वालिदैन पर छोड़ दिया। मैं उनकी रज़ा में राज़ी थे। मुझे मालूम था मेरे वालिदैन मेरे लिए किसी गलत लड़के का इंतखाब नहीं करेंगे। मेरे अब्बू ने मेरा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और अल्लाह पर यकीन करते हुए मेरी शादी की तैयारियां करने लगे। अपने होने वाले शौहर को लेकर मेरे दिल में बहुत से खुशकुन ख्यालात पलने लगे थे। अनजाने शख्स के लिए मेरे दिल में बहुत से जज्बात जन्म ले रहे थे। सिर्फ एक ही झलक पर मैंने अपना दिल उस शख्स को सौंप दिया। वही तो था मेरा असल, मेरी जिंदगी का मुहाफिज। वही तो था जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत एहतियात से गुजारी थी। मैं मंसूर से मोहब्बत करने लगी, बेतहाशा मोहब्बत। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, मेरी घबराहट में इजाफा होता जा रहा था। एक तरफ शादीशुदा जिंदगी को लेकर दिलो दिमाग में ख्यालात पल रहे थे, तो दूसरी जानिब वालिदैन से बिछड़ने का गम भी था, जो कि बेटियों के लिए निहायत मुश्किल अमर होता है। और फिर साथ में ये खौफ भी कि जाने मंसूर के मेरे बारे में क्या ख्यालात थे। गर्ज बहुत अंदेशे थे जिन्होंने मेरे दिलो दिमाग में एक शोर बर्पा कर रखा था। मगर फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए मैंने बामुश्किल अपने खौफ पर काबू पाया और मंसूर की दुल्हन बनकर उसके घर पहुंच गई। ससुराल में मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल हुआ था। मेरी सास नंदों ने मुझे बहुत इज्जत दी। फिर थोड़ी बहुत रस्मों के बाद मुझे कमरे में पहुंचा दिया गया। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। मंसूर जल्दी कमरे में आ गए। उन्होंने मेरे पास आकर धीमे लहजे में मुझे सलाम किया, मेरा घूंघट उठाया और बोले, तुम तो अपनी तस्वीरों से भी ज़्यादा हसीन और मासूम हो। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बहुत खुशगवार और मोहब्बत से गुजारना चाहता हूँ। मैं वादा तो नहीं करता, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, मेरी ज़ात से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? और मंसूर की बातों ने मुझे अंदर तक सरशार कर दिया था। वो भी मुझे दिल से अपना चुके थे। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। मंसूर भी मुस्कुराने लगे। मेरी जिंदगी की अगले सुबह बहुत ही रोशन और खुशगवार थे। मेरे चेहरे पर हया की लाली बिखरे थे। मेरे लबों पर खिलती मुस्कुराहट मेरे खुश होने का पता दे रही थी। सुबह सुबह मेरी बहनें मुझसे मिलने आईं, मगर उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था। मेरे खुश होने पर खुश और मुतमईन होते हुए मेरी बहनें चली गई। मंसूर बहुत अच्छे थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। उन चंद दिनों में मुझे मंसूर की इतनी आदत हो गई थी, लगता था जैसे बरसों से मंसूर के साथ रहती आई हूँ। मैंने पहले रोज से खुद को मंसूर की पसंद में ढाल लिया था और इस बात ने मंसूर को बहुत खुश किया। मैंने मंसूर की माँ और बहनों को भी दिल से इज्जत दी थी। मुझे लगता था कि वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए और मंसूर की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तो मैंने खुद ही घर और किचन के इंतज़ामात संभाल लिए और बहुत खुश असलूबी से सारे काम करने लगे। मगर मैंने महसूस किया था मेरी सास नंदे मुझसे खार खाती थी। मंसूर की नज़रों में मेरी मोहब्बत उन्हें खटकती थी। वो अब मेरे हर काम में कीड़े निकालने लगे और कोशिश करती मंसूर को भी मेरे खिलाफ भड़का सके। वो मेरे खिलाफ मंसूर के कान में इतना जहर उगलती
कि ना चाहते हुए भी मंसूर उनकी बातों पर यकीन कर लेते और मुझसे नाराज हो जाते। मंसूर की नाराजगी मेरी जान निकालने के बराबर हो जाती और बिना किसी कसूर के मैं मंसूर से माफी मांगती और उन्हें मनाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मंसूर मुझसे दूर हो। अपनी सास और नंद के रवैये मेरी समझ से बाहर थे, मगर मैंने अपनी अम्मी की बातों को याद रखा और मंसूर की खातिर उनकी हर गलत बात बर्दाश्त करने लगे। मगर कब तक? उनकी बदमिजाजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर आए रोज वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती जिससे मंसूर मुझ पर गुस्सा होते। एक दिन मंसूर ने कॉल की। उनके ऑफिस में कुछ फॉरेन डेलीगेशन आ रहे थे और मंसूर उनको लंच के लिए घर पर इनवाइट करना चाहते थे। कॉल मेरी सास ने अटेंड की। मंसूर को कह दिया कि वो बेफिक्र हो के अपने मेहमान ले आए, सब तैयार हो जाएगा, और मुझे भी दावत का बताते हुए सारा मेन्यू बताया। मगर दोपहर के बजाय रात के खाने का कहा। मैं मार्केट से सारा सामान मंगवाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। मैं उसी हिसाब से काम कर रही थी कि रात तक सब तैयार हो जाए। मगर उस वक्त मेरे होश उड़े जब दोपहर के 12 बजे मंसूर अपने मेहमानों को लेकर घर आए। उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खाने का जायजा लेने किचन में पहुंचे तो पता चला कि अभी तो मैंने खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। जहां मंसूर के अचानक आने पर मैं परेशान थी, वहीं मंसूर के चेहरे के जाविये बिगड़े और मुझे खूंखार नजरों से घूरते चले गए। जल्दी जल्दी होटल से खाना ऑर्डर किया और बहनों को खाने की टेबल सेट करने का कहा। खौफ और घबराहट से मेरा बुरा हाल था। मैं बेयकीनी से अपनी सास को देख रही थी, मगर उसको कुछ कह नहीं सकती थी। घर पर मेहमान मौजूद थे। फिर जैसे ही मेहमान रुखसत हुए, मंसूर मुझ पर बरस पड़े। तुम मेरे मेहमानों के लिए कुछ नहीं बना सकती थी तो मुझे बता देती अनम, मैं पहले से ही कोई इंतजाम कर लेता। अपनी माँ बहनों से मिन्नत कर लेता कि वो मेरे मेहमानों के लिए खाना बनाए। कम से कम मुझे इस तरह उनके सामने शर्मिंदा तो ना करती। अगर होटल के खाने ही खिलाने थे तो मैं उन्हें घर पर क्यों लाया? किसी होटल से ही क्यों नहीं खिला दिया? मगर तुमने तो शायद कसम खा ली है मेरी जिंदगी का सुकून खत्म करना है। जाने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बहरहाल आज मैंने तुम्हारा यह रूप देख लिया है। आइंदा मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं लगाऊंगा। मंसूर की बातों ने मुझे अंदर तक काट डाला था। वो मुझसे नाराज हो चुके थे। मैंने मनाते हुए कहा, मुझे अम्मी ने रात का कहा था, इसीलिए मैं, और मेरी बात मेरी सास ने दरमियान से उचक ली। अरे अपनी काहली का इल्जाम मेरे सर पर क्यों डाल रही हो बहू? मैंने तुमसे कब कहा कि रात में खाना बनाना है, दिन में नहीं? और तुम तो फोन के पास ही चिपकी ठहरी थी। मंसूर की सारी बात तुमने खुद सुनी थी, तो अब मेरे सर पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मेरा बूढ़ा वजूद तुम्हें इतना ही नागवार गुजरता है तो मुझे बता दो, मैं अपना घर अलग कर लेती हूं, मगर इस उम्र में मुझे जलील मत करो। अपनी सास की बात सुनकर मेरे होश उड़े थे। वो बात को किस तरह, किस रुख पर लेकर जा रही थी। मैंने खौफजदा नजरों से मंसूर को देखा तो मंसूर ने इंतहाई सर्द लहजे में मुझे कहा, खबरदार, आज के बाद तुमने मेरी मां बहनों को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। ना जाने मुझे किस बात की सजा मिली है कि तुम जैसी औरत मेरी जिंदगी में आई। अपनी बात कहकर मंसूर वहां से चले गए। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हुए। मैं अपने शौहर की मनचाही बीवी बनना चाहती थी और मेरा शौहर मेरे साथ पर पछता रहा था। मैंने जख्मी नजरों से सास की तरफ देखा और कहा, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप खुद ही मुझे अपनी बहू बना कर लाई
और अब आप ही मुझे अपने बेटे की नजरों में गिरा रही हैं। मेरी बात पर मेरी सास बोली, अपनी औकात में रहना था ना, तुम तो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी हद में रखना बहुत जरूरी है। अपनी सास का सफाक चेहरा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और ये एक बार नहीं हुआ था, इसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया कि मंसूर मुझसे दूर होते चले गए। अब वो पहले की तरह मुझसे प्यार से बात करना तो दूर की बात, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैं अगर कोई बात करती तो बेरुखी से जवाब देते। मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, बल्कि अपनी माँ को कहते कि मेरे लिए खाना खुद बनाया करे। मंसूर की बेरुखी मुझे रुला रही थी। मुझे दुख था कि इतने वादे करने वाला मेरा शौहर मेरा यकीन क्यों नहीं करता था। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। मैं अपना घर बचाना चाहती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि मंसूर का दिल फिर से जीत लूं, मगर मेरी सास और नंदों के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं बहुत परेशान और उदास रहती थी। मुझे बहुत रोना आता। फिर उन्हीं दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। चेकअप करवाने पर मालूम हुआ मैं हामिला थी। ये खबर ऐसी थी कि मंसूर अपनी सारी नाराज़गी भुलाए मेरे साथ फिर से पहले की तरह हो गए। मेरे साथ प्यार से पेश आने लगे। ये बात मेरी सास से हजम नहीं हो रही थी। वो तो अपनी तरफ से बेटे को काबू करना चाह रही थी, मगर औलाद की खुशी ने मंसूर को फिर से मेरे करीब कर दिया। मगर उन्होंने हार नहीं मानी और इस बार ऐसा घिनौना खेल खेला कि मेरी रूह तक जख्मी हो गई। उन दिनों मेरी बड़ी नंद का रिश्ता तय हुआ था, चूंकि लड़का उनके खानदान का ही था। लिहाजा अक्सर अपनी वालिदा के साथ हमारे घर आने लगा था। जाने कैसे उसने मेरे तौर तरीके भांप लिए। हालांकि मैं तो तबीयत खराबी की वजह से उनके आने पर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, मगर मेरी नंद के मंगेतर ने मेरी नंद से कह दिया, तुम अपनी भाभी के जैसा बनने की कोशिश करो, वो बहुत अच्छी है, घर को चलाना जानती है, ऐसी औरतें ही शौहर का दिल खुश कर सकती हैं। और इस बात ने तो मेरी नंद को आग लगा दी। वो जले पैर की बिल्ली की तरह घर में घूमने लगी और अपनी सास और मंगेतर के जाते ही रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। हम सभी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, मगर उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी तब तक नहीं निकाला जब तक मंसूर घर नहीं आ गए। और जब मंसूर आए तो मेरी नंद ने ऐसी बात की कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने भाई से कहा, अपनी बीवी से पूछें, अगर उसे मेरा होने वाला मंगेतर इतना ही पसंद है तो आपकी बजाय उससे शादी कर लेती। मेरी जिंदगी को मजाक बनाने की क्या जरूरत थी। शादी आपसे की और चक्कर मेरे मंगेतर से चला रही है। जब भी आता है इसी के आगे पीछे घूमता है। और आज तो हद हो गई। भाभी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और जाने ऐसा क्या कहा कि वो इनकी तारीफें और मेरे ऐब गिनवाने लगा। मेरी नंद की बातों से मेरी रूह तक लरस गई थी। वो इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रही थी। मैंने तो कभी उसके मंगेतर से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी और कमरे में तो कभी भी नहीं बुलाया था। तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मगर मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। मेरे बोलने से पहले ही मंसूर का हाथ उठा और मेरे गाल पर निशान छोड़ गया। उसके बाद मंसूर ने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा डाली और मैं तकलीफ की हालत में खड़ी रह गई। मुझे टूटकर चाहने वाला मेरा शौहर मेरे बारे में ऐसी बात करेगा,
उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी घटिया हरकत कर सकती हूँ। मैंने तो शादी से पहले भी कभी नाजायज ताल्लुकात नहीं बनाए, तो शादी के बाद ऐसा क्यों करने लगी? मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही थी, मगर बच्चे की वजह से मैं अपने शौहर को छोड़ नहीं सकती थी। मैं सिसकते हुए जमीन पर बैठती चली गई। मेरा वजूद जलजलों की जद में था। मैं हिचकियों से रो रही थी जब मुझे अपनी सास की पाटदार आवाज सुनाई थी, उठो मनहूस लड़की, और जाकर छत से सूखे कपड़े उतार कर लो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि यहां तुम बैठ कर खाओगी। बहुत ऐश कर ली, अब मैं देखती हूं कैसे मंसूर तुम्हें बिठा कर खिलाता है। बच्चे के नाम पर बहुत अयाशी की है तुमने। अब तो मंसूर तुम्हें पैर की जूती बनाकर भी नहीं रखेगा। मैं बेयकीनी से उनको देखने लगी। कब उन्होंने मंसूर की बात का मान रखा और मुझे बिठा कर खिलाया था। वो माँ बेटियां फातिहाना मुस्कुरा रही थीं। उनको मौका मिल गया था मुझे जलील करने का। सास की बात सुनकर मैं आंसू पोंछते उठी और छत पर जाकर सूखे कपड़े उतारने लगी। मेरा दिल मर गया था। शौहर की चाहत पाने की ख्वाहिश खत्म हो गई। मुझे अपने आप से और अपनी जिंदगी से नफरत हो रही थी। बस अपने बच्चे की खातिर जिंदा रहना चाहती थी। कपड़े उतार कर नीचे आ रही थी जब मुझे चक्कर आया। कपड़ों से मेरा पैर उलझा और मैं चीखते हुए सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई। मेरी चीखों ने आसमान हिला दिया था। मेरा पूरा वजूद खून में नहा चुका था। मेरी आंखें धुंधलाने लगी और आखिरी मंजर मैंने मंसूर को अपनी तरफ आते हुए देखा था। उसके बाद मैं होशो खिरत से बेगाना हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में पड़ी थी। मंसूर मेरे पास रंजीदा से बैठे थे। मैंने डरते डरते अपने बच्चे का पूछा तो पता चला मैं इस खुशी से महरूम हो चुकी थी। ये सुनना था कि मैं धाड़े मार मार कर रोई। मेरे जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी थी। एक औलाद का आसरा था, अब वो भी खत्म हो चुका था। मंसूर ने मुझे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था और तब मैंने अपने वालिदैन से कह दिया कि वो मुझे अपने साथ ले जाए। मैं अपने शौहर के साथ नहीं जाना चाहती थी। मेरी बात पर मंसूर के चेहरे पर तारीक साए लहराए थे, मगर मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं मजीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और जो मजबूरी मुझे उसके साथ बांधे हुए थी वो मजबूरी खत्म हो चुकी थी। फिर मैंने मंसूर की एक भी नहीं सुनी और अपने वालिदैन के हमरा अपने मैके चली आई। तब पहली बार मैंने अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी की अज़ियतें बताई थी। मेरे माँ बाप मेरा हाल जानकर रो पड़े थे। उस दिन के बाद से मंसूर रोज मुझे मनाते, मगर मैं राजी नहीं हुई। मुझे हैरानगी थी, उन्होंने तो मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाई थी, तो अब क्यों वो मुझे मनाना चाहते थे? तब मुझे मालूम हुआ, मुझे जलील करने के बाद मंसूर सीधा अपनी बहन के मंगेतर के पास गया और जब उसका गिरेबान पकड़ा तो उस लड़के ने सारी सच्चाई बताई। ना सिर्फ ये, बल्कि वहीं पर ही मंसूर को पता चला कि उसकी माँ बहन उसकी बीवी के साथ क्या करती हैं। उसकी गैर मौजूदगी में उससे घर के काम भी लेती हैं। ये बातें सुनकर मंसूर को गुस्सा आया था और जब वो घर पहुंचा तो उसी वक्त मैं सीढ़ियों से कपड़े लेकर उतर रही थी। मंसूर ने अपनी आंखों से मुझे काम करते देख लिया था और उसी वक्त मेरा पैर फिसला और मंसूर की आंखों के सामने मैं नीचे गिरी थी। तब मंसूर ने अपनी माँ और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी थी। उस रोज वो अपनी माँ बहनों की असलियत जान गए और अब शर्मिंदा थे और मुझे मनाना चाहते थे, मगर मेरा दिल टूटा था।
मैं मंसूर पर एतबार नहीं करना चाहती थी। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। उन 2 महीनों में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मुझे मंसूर मनाने नहीं आए। लेकिन उनकी माँ बहनें शर्मिंदा थीं, मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थीं, मगर मंसूर उनको मौका नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपना बच्चा खोया था और अब उन पर एतबार नहीं करना चाहते थे। फिर ना चाहते हुए भी अपने वालिदैन के समझाने पर मैंने मंसूर को एक और मौका दिया। सिर्फ इस शर्त पर उसके साथ जाने के लिए राजी हुई कि मैं अलग घर में रहूंगी। मंसूर ने मेरी ये शर्त मान ली। आज मैं अपने नए घर की जानिब रवां दवां थी, मगर मेरा दिल बुझा हुआ था। मेरे दिल में किसी भी किस्म की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। इस बात का मंसूर को एहसास था। तभी नए घर में लाने के बाद मेरा हाथ थामते हुए बोले थे, मैं तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती कर चुका हूं कि माफी बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। अगर वादा करता हूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे दिल में फिर से अपना मकाम नहीं बना लेता और तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कुराहट नहीं ले आता जिस मुस्कुराहट पर मैं अपना दिल हार बैठा था। मंसूर की बात पर मैं फीका सा मुस्कुराई थी। इतनी तकलीफें उठाने के बाद आज मैं मंसूर को हकीकतन पा चुकी थी और अब दुनिया की कोई भी ताकत मंसूर को मुझसे दूर नहीं कर सकती थी। दोस्तों, ये थी मंसूर और अनम की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत से कपल्स के लिए बहुत मुफीद और सबक आमोज़ कहानी साबित होगी। कभी भी किसी भी रिश्ते पर एतबार ना करें और अपने रिश्ते के दरमियान किसी तीसरे को हरगिज़ मत आने दें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर बिलाल का, जो कि रियाज सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं, मिस्टर सुफियान का, जो कि शिकारपुर सिंध पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मिस्टर जहांजेब अंसारी का, जो कि ओमान से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर हबीबुल्लाह ख़ान का, जो कि मुल्तान पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अपने प्यारों तक कहानियों को लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि कौन सी कहानी सुनकर किसको ज़िंदगी में कौन सी अच्छी सीख मिल जाए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।